हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो चुका है और आप सब वेट कर रहे थे। तो मैंने अब असल में मैं अपने मोबाइल में सही वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि ये इशू है, मोबाइल का इशू था। तो अब इशू आज जो है वो क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले इस काम को समझने से पहले दो तीन चीज़ें आप समझ लें। एक दो चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ कि इस काम में सबसे पहले आपने ये नहीं करना कि ये मैंने काम किया और ये मुझे पैसे आ जाएंगे। ये मैं आपको खुला बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग फेक बताते हैं कि भाई बस इतना काम करना चाहिए। ये मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं, ये मैं व्हाट्सअप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप और लोगों को ही बताएं। ये वीडियो मैं इससे रिकॉर्ड करूँ ताकि जो भी बोले कि काम कैसे स्टार्ट करना है, काम से कैसे शुरू करना है, उनको बिल्कुल सब कुछ समझ हो, ठीक है। सबसे पहले जो है मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि आपने सबसे पहले ये नहीं करना कि यार मैंने काम किया मुझे पैसे नहीं मिले, मैं हौसला काम, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप काम करेंगे, आपको ज़रूर इनकम आएगी, ठीक है, लेकिन एक अपने काम के साथ लॉयल्टी रखनी है और कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। काम कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, काम का पहले मेथड समझ लें। काम का मेथड ये है, हम यूएई में, पूरे दुबई में, पूरे यूएई में जिसमें दुबई, शारजाह, अबू धाबी, अजमान, फुजरा, इन एरियाज़ में हम इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब, कुछ मेरे ग्रुप्स में ऐसे लोग हैं, मिस्टर कासिम और भी लोग हैं जो वगैरह जो कह रहे हैं कि हमने काम किया है। आपने काम किया है, आपने काम इस तरह किया हुआ है कि आप डायलर पे बैठ के प्रॉपर डायलिंग करते हैं, ट्रेनिंग ली आपने। और वो कासिम भाई कह रहे थे मेरे साथ काम भी नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं ऐसा काम सिखाऊंगा कि ब्रोकर्स के साथ, जो उधर रियल इस्टेट का एजेंट होगा उसके साथ काम कैसे करना है। अब आप बोलोगे रियल इस्टेट के एजेंट के साथ काम कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने रियल इस्टेट एजेंट को फिक्स करना है कोई। अब देखें, फ़र्ज़ करें दुबई में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, एक स्टूडियो, वहाँ स्टूडियो होता है, वो एक अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में वो एक एजेंट के पास है, ठीक है। अब वो है तो एजेंट के पास, बट कल को कोई कस्टमर आता है, ठीक है। कल को कोई कस्टमर आके उस एजेंट से वो लेता है, क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट ले लेता है। वो अपार्टमेंट लेता है, जब वो अपार्टमेंट ले लेता है तो फिर एजेंट उसको सामने से बोलता है, या कस्टमर उसको बोलता है कि भाई मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो जब इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो फिर एजेंट फिर हमारे पास आता है। हम डायरेक्ट कस्टमर तक रसाई नहीं रखते, हमें एजेंट्स के साथ काम करना है। अब ठीक है, ब्रोकर्स के साथ। अब आप बोलेंगे यार ब्रोकर्स के साथ काम कैसे करें, और ये ऑल काम व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू है, और ऑल काम व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू है, ठीक है। इसको हम कहेंगे ओनली व्हाट्सएप मार्केटिंग, जहाँ से हम लीड्स निकालेंगे ब्रोकर्स के थ्रू, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें मैं ग्रुप में भेज दूँगा, लेकिन मैं आपको काम करने का तरीका सिखा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब ये एरियाज़ आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये दुबई के एरियाज़, जर्फ इंडस्ट्रियल हो गया, और यल नखील, आलिया, नद, हिस्सा, इस तरह ये दुबई के एरियाज़ हैं। इस तरह ये अबू धाबी के, अजमान के, इस तरह ये मिक्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको जर्फ इंडस्ट्रियल की। किसकी? ये जो लिस्ट में आप पहला नाम देख रहे हैं, जर्फ इंडस्ट्रियल, इसकी आपको मिसाल, ये तमाम चीज़ें मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपने स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको सब, आप देखें, ये मैंने लिस्ट भेज दी। लिस्ट में आपने लिखी ये जर्फ इंडस्ट्रियल, ठीक है। आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आपने अपना गूगल क्रोम खोला, ठीक है। गूगल क्रोम में खोल के वहाँ लिखेंगे आप जर्फ इंडस्ट्रियल रूम फॉर रेंट, ठीक है। ये देख लें क्या लिखना है आपने, जर्फ एरिया का नाम लिख के आगे आपने लगाना है रूम फॉर रेंट, लगा दिया। आपने यहाँ पे करना है सर्च कर लिया। अब आप देख लें, हमें 3 प्रॉपर्टीज़ पे काम करना है, मतलब 3 वेबसाइट्स पे। नंबर 1 डुबीज़ेल, नंबर 2 बेयूथ, एंड नंबर 3 प्रॉपर्टी फाइंडर। ये 3 हैं जहाँ हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डुबीज़ेल पर आ जाते हैं जी। हम डुबीज़ेल पे आए, उसने हमें क्या कहा, वी कुड नॉट फाइंड एनी रिजल्ट मैचिंग योर क्राइटेरिया। जर्फ इंडस्ट्रियल में डुबीज़ेल वेबसाइट ने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई हुई, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ पे नहीं है, हम बेयूथ में देख लेते हैं। अब बेयूथ में देख लें आप कि
ऐसा आपके पास लेआउट आएगा, ठीक है, सारा ऐसा लेआउट आएगा। तो ये ठीक है, ये बेयूथ की वेबसाइट आ गई। डुबीजेल पे हम स्टॉप हो गए थे क्योंकि डुबीजेल पे जर्फ इंडस्ट्रियल में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई थी। जर्फ इंडस्ट्रियल में हम आए बेयूथ में, हमने कॉल पे क्लिक किया और हम ये मोबाइल में गए, ये मोबाइल में देख रहे हैं। तो इसको हमने पहले कैसे कर दिया, इसको क्लिक करके ये देख रहे हैं ऐड टू कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ऐड टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऐड टू कॉन्टैक्ट किया, ऐड टू कॉन्टैक्ट करके इसको हमने सेव कर दिया। क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट में जाके नंबर 1 डन, ठीक है। इसको हमने कोई नेम नहीं, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब आप कहेंगे नंबर 1 क्यों दिया, ये आपने अपनी गिनती के लिए, ठीक है, आप अपनी गिनती के साथ चलेंगे, ठीक है। किसके साथ चलेंगे, अब अपनी गिनती के साथ चलेंगे। अब नेक्स्ट में आ जाएं आप, ठीक है। अब दोबारा आ जाएं, नंबर 2 प्रॉपर्टी भी आ जाएं, ठीक है। अब ये इसमें आ गया, फिर ऐड टू कॉन्टैक्ट किया, फिर क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट किया, इसको आपने नंबर दे दिया नंबर 2, ठीक है। फिर आप आ गए, ठीक है। फिर नंबर 3 में आप आ गए, फिर आपने ऐड टू कॉन्टैक्ट किया। ये ज़रा ये आईफोन है इसलिए मुझे थोड़ा इशू हो रहा है क्योंकि किसी और का मुझे इतना आइडिया नहीं है। एंड्रॉयड में मेरा हाथ तेज़ चला हुआ है, तो ये मैंने ज़रा, इसमें आवाज़ अच्छी है, आपको देखने में आसानी, इसलिए दोस्त के मोबाइल से बना रहा हूँ, ठीक है। फिर नंबर 3, ठीक है, ये डन कर दिया। ये सिर्फ आपकी नंबरिंग सही करने के लिए। फिर आप अगले पे आ जाएं इस तरह, ठीक है। आपने क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट किया, इसको नाम दे दें नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 आपने उसको नाम दे दिया, ओके हो गया। अब इसी तरह आपने एक दिन में 100 नंबर सेव करने, ठीक है। एक दिन में 100 नंबर सेव करने, एक घंटा मुझे देना है आपने, उसमें इस तरह करना है, एक दिन में 100 नंबर सेव करनी। अब आप इनको मैसेज कैसे करना है आपने, ठीक है। आपने 4 नंबर सेव किए, ठीक है, मैंने 4 नंबर सेव किए। आप एक दिन में 100 नंबर इस तरह सेव करेंगे और 100 को एक साथ मैसेज करेंगे। मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं करना चाह रहा, 100 नंबर मैं आपको सेव करके नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने आपको 4 नंबर सेव करके दिखाए। तो अब मैं उन 4 को आपको मैसेज करके बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए, हमने 4 बंदों का नंबर हमने सेव कर लिया था अपने पास, ठीक है। अब उन 4 बंदों का हमने नंबर तो सेव कर लिया। अब यार, अब इशू ये है कि यार उनको मैसेज भी तो करना है। जी, सबसे पहले बताना ये चाह रहा था कि भाई वहाँ पे इशू हो गया उस मोबाइल में। तो उस मोबाइल में मैं आपको बता देता हूँ कि बताना सिर्फ ओनली करना ये है कि आपने यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने इस जो ये मैसेज है इनको कॉपी किया आपने सबसे पहले, ठीक है। एक कॉपी किया, दूसरा कॉपी किया, तीसरा, और ये मैंने आपको कहा है कि ये वाला जो मैसेज है उबैद हेयर वाला इधर आपने अपना नाम लगाना है, ठीक है। इसको अपना नाम लगा के आप ये 4 मैसेज आपने अपने पास कॉपी कर लिए। और ये आपको अश्योर होना चाहिए कि आपके पास भी क्लिप बोर्ड हो, ठीक है, क्लिप बोर्ड हो। अब मैंने उस मोबाइल में किया था तो मेरे पास जो नंबर थे वो क्या बोलते सेव थे, उधर सेव थे, लेकिन अब मैं अपने मोबाइल में शिफ्ट हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पे उसके मोबाइल में क्लिप बोर्ड नहीं था। आईफोन है ना, क्या वो करें। तो अब हम क्या करते हैं, आपको सिर्फ एक डेमो देने के लिए, वहाँ पर हमने 4 तक नंबर सेव किए थे ना, तो आपने सिर्फ 4 है ना, 4 के बाद 5 देख लिया आप, इधर 5 दबा रहे हैं, चलो 4 ही दबा देते हैं, 4 दबाए, ठीक है, ऊपर व्हाट्सअप, ठीक है। अब चले मैं किसी को भी निकाल लेता हूँ, इसको मैं फिर ये 1 2 2 4 है, ये मेरी नंबरिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर ये बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक क्लिप बोर्ड होना चाहिए। ये क्लिप बोर्ड देख रहे हैं जो बीच में बिल्कुल सेंटर में, एक क्लिप बोर्ड में आपने क्लिक किया, एक किया तो बाय हेलो सर, फिर इसमें गए, फिर हाउ आर यू सर, एक एक करके भेजना, मैसेज एक एक करके भेजे। या वो बेद हेयर मैंने लगाया था, यहाँ पे लगा चेंज करके अपना नाम लगाना किया। फिर ये इफ एनी क्लाइंट वाला मैसेज आपने ये 4 मैसेज हैं, ये 4 मैसेज मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप सब वहां से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक बार मैं फिर सब रिवाइंड कर रहा हूँ, आप फिर देख लें, ठीक है। स्टार्ट, दोबारा क्रोम में गए, ठीक है। देखें, इसलिए इस मोबाइल में वीडियो नहीं बनाता, ये बहुत स्लो चलता है, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने
जैसे हम जर्फ इंडस्ट्रियल था ना, जर्फ इंडस्ट्रियल में थे, तो जर्फ इंडस्ट्रियल जो है वो जर्फ इंडस्ट्रियल रूम फॉर रेंट, ठीक है, ये हमने डाल दिया, ये हमने डाला। तो देखें हम यहाँ पे थे, हम एक बार फिर आप सबको बता रहा हूँ एरिया की स्टेप्स हैं। वो जो कॉलम है वहाँ से पहले एरिया उठाया, उसको क्रोम में सर्च किया, आगे लिखा रूम फॉर रेंट। डूबीजेल में तो कोई भी नहीं था, ठीक है, डूबीजेल में बिल्कुल भी कोई नहीं था, ठीक है। बेयूथ में आ जाते हैं, तो बेयूथ में ही चल रहा था उधर भी, उस मोबाइल में भी उसने डूबीजेल में कोई प्रॉपर्टी शो नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे चले गए, इससे पहले हम यहाँ पे चले गए, ठीक है, कॉल में क्लिक किया, क्लिक हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कॉल में क्लिक किया, ठीक है, कॉल में क्लिक किया, ये मेरे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खुल गया। उसके मोबाइल में तो सिस्टम था, सबके मोबाइल में अलग अलग सेटअप होता है। मैंने क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट किया, मैं किसी भी नाम से उसको सेव कर देता हूँ जिससे मुझे आसानी हो। मैंने आपको उस मोबाइल में 1 2 3 4 इसलिए बताया था ताकि वो आपकी नंबरिंग नहीं हो, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ जी M66, ठीक है, इस तरह से सेव कर देता हूँ, ठीक है। आपने किस तरह से ये सेव किया, आप इस M66 को मैं अपने व्हाट्सएप में लाऊंगा, ठीक है, M66 को मैं अपने व्हाट्सएप में सर्च किया। M66 में अपने जब इसको हम अपने व्हाट्सएप में सर्च करेंगे तो ये थोड़ा हमारा नेट भी शो कर रहा है, थोड़ा मोबाइल भी शो करता है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर ले प्लीज, सब समझ आ जाएगा। अब ये उसको सर्च करने में टाइम लगाएगा। अब उसने कहा है नो रिजल्ट फाउंड, दैट्स मीन कि वो M66 का व्हाट्सएप था ही नहीं, जिसका ये व्हाट्सएप की सर्च वाला आपने जो जिस नाम से सेव किया था उसको आप इधर व्हाट्सएप पे सर्च करते हो मैसेज करने के लिए, अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं है उसका दैट्स मीन कि उसका वो नंबर व्हाट्सएप के ऊपर नहीं है, तो हम उसको स्किप करके आगे चलेंगे। इसलिए हम एक एक करके जो है वैसे नहीं कर सकते, एक नंबर सेव करें फिर उसको मैसेज करें, इस तरह आपको बहुत इशू हो जाएगा। एक साथ एक दिन में 100 नंबर सेव करें और उनको 100 को मैसेज करें। मैसेज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। देखिए मैंने इस क्लाइंट को मैंने मैसेज किया, उसने कहा दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू टेक्स्ट एनीबॉडी, बी प्रोफेशनल। उसने कहा कि भाई ये इस टाइम कोई मैसेज करना है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, इसके चक्कर में मेरी बेइज्जती हो गई, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। फिर उसके बाद अब मैं उसको अब किसी को क्लाइंट को जो वो मैसेज कर नहीं सकते क्योंकि वो कहेगा कि भाई आपने गलत जो है वो कर दिया, गलत टाइम पे मैसेज किया, ठीक है, क्लाइंट खराब करने वाली बात है। तो हम आपसे यही आपको मैंने बताया था कि काम कैसे करना है, एक बार फिर सुन लें। लिस्ट भेजूंगा, वो एरिया उठाया, एरिया का नाम देख लिया, उस एरिया को क्रोम पे सर्च किया, ठीक है, क्रोम पे सर्च करके आपने लिखा आगे रूम फॉर रेंट, रूम फॉर रेंट लिख के पहली वेबसाइट डूबीजेल, वहां गए, पूरी वेबसाइट छांटी की, जितने पेज हैं उनके नंबर सेव कर लिए, लेकिन आप अपनी रूटीन ये बनाए कि दिन में 100 नंबर सेव करें, 100 को मैसेज करें, ठीक है। फिर जब डूबीजेल खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट वेबसाइट पे है बेयूथ, BAYUT, ये दूसरी वेबसाइट पे, इस पे भी नंबर होंगे, इसको भी सेव करें, इसके भी पेज शांति करें, ठीक है। फिर तीसरी वेबसाइट है प्रॉपर्टी फाइंडर, ठीक है। इन तीनों वेबसाइट के मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको डूबीजेल बेयूथ का दिखा दिया कैसे करना है, डूबीजेल पे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि डूबीजेल पे वो नो रिजल्ट हमें शो कर रहा था, तो डूबीजेल पे हमें आपको फिर दिखाया। तो मैं ऐसी लिखता हूँ अल रशीदिया रूम फॉर रेंट, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। ये बेयूथ का लेआउट आप देख चुके थे, ठीक है। अभी मैं कोई दूसरा एरिया लिखता हूँ क्योंकि जर्फ इंडस्ट्रियल में डूबीजेल में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो हम लिखते हैं अल मुरार, ठीक है। ये भी एक एरिया है दुबई का, हम इस पे लिख के अल मुरार लिख के देखेंगे, डूबीजेल सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। अल मुरार में गए हम, जब अल मुरार में गए तो ये डूबीजेल का लेआउट है, ये डूबीजेल ऐसा है, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉल पे क्लिक किया,
फिर यहाँ कॉल पे क्लिक किया, ये आप ये ऐसे खुल जाएगा आपके पास। उसको आपने अपनी नंबरिंग के हिसाब से अपने पास वो नंबर सेव कर लिया, ठीक है। अपने सेव नहीं कर रहा क्योंकि मेरा भी ये काम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपने बेयूथ का देख लिया कि सामने पेज कैसा खुलता है, डुबिजल का देख लिया। अब आते हैं प्रॉपर्टी फाइंडर पे। चलो इसी एरिया पे हम अलमुरार पे ही प्रॉपर्टी फाइंडर देखिए। कोई भी आगे देखेंगे ना, कोई वेबसाइट पे पहला नाम देखेंगे, आगे देखेंगे रूम फॉर रेंट, तो उसमें 3 किस्म की वेबसाइट खुल जाएंगी। डुबिजल जो आप टॉप में देख रहे हैं, और जो 3rd नंबर पे आप बेयूथ देख रहे हैं, और या 5th नंबर पे प्रॉपर्टी फाइंडर देख रहे हैं। प्रॉपर्टी फाइंडर इस तरह की वेबसाइट होगी। तो प्रॉपर्टी फाइंडर पे हम चले जाते हैं। प्रॉपर्टी फाइंडर पे गए, प्रॉपर्टी फाइंडर का जो लेआउट है वो ऐसा होता है, सामने ऐसा खुलता है उसका, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे यार हम इनके नंबर क्यों सेव कर रहे हैं, ये लोग कौन है? ये लोग हैं रियल एस्टेट के एजेंट जो अपनी प्रॉपर्टीज का ऐड लगा के इधर बैठे हैं। हमने इनका नंबर सेव करके इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और वो जो मैंने आपको कहा ना, मैं आपको 4 मैसेज भेजूंगा। उन 4 मैसेज में असल में हम ये कह रहे होते हैं कि भाई हम लोग जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आए जो आपसे न्यू फ्लैट लिया हो, तो आप उसको इंटरनेट की ऑफर करो। अगर वो लेता है तो आप हमें वो कस्टमर दो, उसके बदले हम आपको उसका कमीशन देंगे, ठीक है। वो कमीशन की बात मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, जिसमें मैं पेमेंट और कमीशन का जिक्र करूंगा, ठीक है। ये है। और जब ये प्रॉपर्टी फाइंडर देख लें आप, इस पर क्लिक किया, ये इसका ऐसा, इसको भी डायरेक्ट ऐसा खुल जाएगा। इस नंबर को आपने क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट करके अपने नाम से इसको आप इस तरह इधर अपने इधर फर्स्ट नेम डाल के अपने नाम से इसको सेव कर लेना। अभी मैं सेव नहीं कर रहा, ठीक है। आपने डुबिजल का देख लिया सामने कैसे खुलता है, बेयूथ का देख लिया, और प्रॉपर्टी फाइंडर का देख लिया, ठीक है। आपको मैंने तरीका बता दिया। लिस्ट में से एरिया पकड़ना है, उसको क्रोम पे लिखना है, आगे लिखना है रूम फॉर रेंट। रूम फॉर रेंट लिख के सबसे पहले डुबिजल पे जाना है, वहां सारे नंबर सेव करना है जितने भी नंबर होंगे। लेकिन आप एक दिन में इतने नंबर सेव नहीं कर सकते, इंसान बोर हो जाता है। तो आप एक एरिया के एक दिन में 100 नंबर सेव कर लिए, ठीक है। उन 100 नंबर्स को आपने उसी दिन व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। फिर नेक्स्ट डे आप देखें कि मैंने कहाँ पे छोड़ा था, उसके आगे से 100 नंबर सेव करें, फिर उनको मैच करें। आप देखें यार डुबिजल तो खत्म हो गया। फिर उसी एरिया में नीचे जाएंगे, बेयूथ आ जाएगा। बेयूथ में जाएंगे, वहाँ तमाम नंबर सेव करेंगे, फिर उसको छांटी करेंगे, उसको खाली करेंगे, उस पर नंबर सेव करेंगे। जब बेयूथ खत्म हो गया, प्रॉपर्टी फाइंडर खत्म हो गया, उसमें नंबर सेव कर लिए। ये भी एक एरिया की बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब एक एरिया खत्म, ठीक है। जब आप फिर उसके बाद जब आपने देख लिया भाई तीनों वेबसाइट्स खाली हो गई, तीनों वेबसाइट जो है वो आपकी खाली हो चुकी हैं, एक एरिया खत्म। फिर लिस्ट में जाएं, देखें दूसरा एरिया कौन सा है, उस दूसरे एरिया का नाम देखें, आगे लिखें उस एरिया का नाम क्रोम पे लिखें, आगे लिखें रूम फॉर रेंट, ठीक है। फिर डुबिजल में जाएं, बेयूथ में जाएं, प्रॉपर्टी फाइंडर, इस तरह ये चलता रहेगा। इस तरह क्या होगा, आप उनको मैसेज करते हैं, जितने एजेंट्स बनाएंगे उतना अच्छा है। कोई ओके लिखता है, श्योर लिखता है, दैट्स मीन कि वो आपकी बात सुन रहा है और वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। जो उसके पास अगर कोई इंटरनेट का कस्टमर है वो आपको बताएगा। अब बात आ जाती है कि भाई अगर आगे से रिप्लाई आए तो हमने कैसे डील करना है। आगे से आपके पास रिप्लाई आए, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने डायरेक्ट वो मैसेज उठा के मुझे फॉरवर्ड करूँगा। मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, मुझे आपने बताना है इसका क्या रिप्लाई देना है, मैं आपको उसका रिप्लाई बना के दूंगा। आपने उसको मेरा वो रिप्लाई कॉपी करना है, उधर पेस्ट कर देना है, ठीक है, ताकि उसका रिप्लाई भी चला जाए और वो किसी किस्म की मुश्किल में भी ना आए, ठीक है। अब जब बात आ जाती है कि भाई वो अब लेकिन जो बेसिक इंग्लिश है वो लिखता है ओके, वो लिखता है श्योर, या फिर देखें फजूल सवाल भी लोग करते हैं। वो एजेंट्स होते हैं पाकिस्तानी, दुबई में लोग, आपको पता पाकिस्तानी भी गए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सवाल करते हैं भाई कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए। लोग पूछते हैं भाई आप पाकिस्तानी नंबर से क्यों काम कर रहे हो, और पूछते हैं कि भाई आपने हमारा नंबर कहाँ से लिया। अगर कोई पूछे आपने हमारा नंबर कहाँ से लिया, आपने लिखना है फ्रॉम गूगल, ठीक है। कोई भी पूछे आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया, आपने क्या लिखना है, फ्रॉम गूगल, ताकि आपको आप उनको जवाब दे सो। लेकिन आपको कि आप पाकिस्तान में रहते हो, ओके हाँ यस मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, उसने कहा कि आप लोकल नंबर से मुझे मैसेज करो। लोकल नंबर मीन्स वो मुझे बोलेगा यूएई के नंबर से मैसेज करो, तो आपने वो कस्टमर मुझे सेंड कर देना है, मेरे पास यूएई के नंबर है, मैं उसको मैसेज कर दूंगा। अब बात आ जाती है पेमेंट की कि भाई
पेमेंट कैसे होगी, कितनी कितनी पेमेंट होगी, मतलब किस तरह जो है वो किस मतलब कितने पैकेज पे कितनी पेमेंट मिलेगी। अब मेरी बात सुन, इसमें दो तीन किस्म की झोल है। झोल क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब ये लिस्ट तो मैंने आपको कहा मैं भेज दूंगा। ठीक है, लिस्ट आपने एक एक करके करना है। ठीक है, अब ये है, वहां पे दो किस्म के इंटरनेट चलते हैं दुबई में, एतिसलात दो किस्म के इंटरनेट चलते हैं, जिसमें एतिसलात डुओ दो की वो चलती है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, एतिसलात की ये पैकेजेस देख रहे हैं, एक पैकेज है 299 का, एक पैकेज है 429 का, एक है 639 का, इस तरह ये इनके पैकेजेस हैं। ठीक है, अब आपका जो कमीशन है, आपका जो कमीशन आपको मिलेगा वो इसकी बेस पे मिलेगा कि कस्टमर जो है वो कौन सा वो लेता है प्लान। अगर वो 299 का प्लान लेता है तो उस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा, वो मैं आपको अभी कमीशन लिस्ट दिखा देता हूँ। और 429 का लेता है तो किस हिसाब से, 639 का लेता है तो किस हिसाब से, इस तरह। ठीक है, अब दो में भी इसी हिसाब है, अगर ये 272 वाला लेता है, 370 वाला लेता है, 689 वाला लेता है, इस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब कमीशन जो ये तो ये ठीक है, अब कोई बोले सेंड मी एतिसलात प्लान, सेंड मी एतिसलात प्लान, तो आप ये एतिसलात वाला भेज दोगे। कोई आपको बोले सेंड मी डू प्लान, तो ये डू वाला भेज दोगे आप। ठीक है, अब इनमें होता है कुछ एरियाज में ये भी होता है कि कुछ एरियाज में आपको एतिसलात जाता है, कुछ में डुओ जाता है। लेकिन हम सबसे पहले चेक करते हैं इसकी ये जो ऑफर्स है ना, देखना 299 2 मंथ फ्री ये वाली, कि भाई ये 299 2 मंथ फ्री, 429 फॉर 6 मंथ, ये एक स्पेसिफिक एरियाज में होता है, नीचे लिखा हुआ है कि ये स्पेसिफिक एरियाज। तो हम सबसे पहले चेक करके बताएं कि इस एरिया में ऑफर है नहीं एरिया, फिर मैं आपको ये चीज बताऊंगा, आप कस्टमर को बताएंगे। एनीवे वो बात की चीज है। अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई प्लान, एतिसलात के प्लान है, ये एतिसलात के प्लान मैंने आपके सामने खोले हैं, जिसमें इंटरनेट में लैंडलाइन टीवी सब मिलता है। वो मैं आपको सब साथ साथ गाइड करूंगा। जो कस्टमर रिप्लाई आया मुझे सेंड कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई बना कर दे दूंगा। मैं ऑल टाइम ऑनलाइन, ये डुओ के ये एतिसलात के। अब मैंने आपको सिर्फ ये खोलने का इतना मकसद था कि 299 पे अलग कमीशन, 429 पे अलग कमीशन, 639 पे अलग कमीशन, 6 बना प्लान के हिसाब से कमीशन जो है वो डिसाइड होता है। जब सबसे पहले हम देखते हैं कि यार अब एक और चीज है, अब जब वो जो रियल एस्टेट का एजेंट है, जो प्रॉपर्टी एजेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टी एजेंट्स के मीनिंग जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं जिसने हमें कस्टमर दिया, क्योंकि हम तो ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ, तो वही हमें कस्टमर देंगे उसका क्या आप कहते हैं इंटरनेट का, क्योंकि हमने अपनी जो उनको 4 मैसेज भेजे हैं उनमें तो यही है कि भाई आप हमें कस्टमर दें, तो वो हमें कस्टमर देंगे तो लाजमी बात है हमने उस स्टेटमेंट में ये भी लिखा कि हाँ हम आपको कमीशन देंगे। तो 299 में जो कमीशन मिलेगा उसमें से आपके कमीशन में से उस ब्रोकर का कमीशन भी काटा जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको तमाम सिचुएशन बताता हूँ। अभी 299 का प्लान है, ठीक है, ठीक है, अभी 299 के प्लान में अगर आपका कमीशन है 160 दरहम, ठीक है, 160 दरहम आपका कमीशन है, तो उसमें से देखा जाएगा कि भाई ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 160 दरहम, ये सब मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा कि उसमें ब्रोकर को कितना जाएगा। ठीक है, और ब्रोकर जब पूछे ना मुझे कमीशन लिस्ट भेजो, वो मैं वो कमीशन लिस्ट भी आपको बना के दे दूंगा ताकि आपको इजीली वो समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कमीशन लिस्ट पे। कमीशन लिस्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स जो है खोलता हूँ, मेरा तो है निशान मेरा दोस्त है। ठीक है, और इसको मैंने क्योंकि मेरे पास बहुत से लड़के काम कर रहे हैं और वो बहुत से लड़के अच्छी इनकम बना रहे हैं, तो वो ज़रा उनको मैंने भेजी भी चीज़ें हैं ना, उनको चीज़ें जो है वो मैंने भेजी हुई है, तो भेजिंग अब मेरे पास वो सेव नहीं है, मेरा मोबाइल ज़रा हटा हुआ है, इसको भी ज़रा करना है। इसको मैंने कमीशन लिस्ट भेजी हुई थी, देखते हैं इसके पास है क्या नहीं, इसकी मीडिया में देखते हैं। आप थोड़ा
कमीशन लिस्ट ये रही आ गई। ये कमीशन लिस्ट एजेंट की कमीशन लिस्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कमीशन लिस्ट आपकी कमीशन लिस्ट है। ये इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये कमीशन लिस्ट किसकी है, ये आपकी, आपको किस हिसाब से कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब देखें ये 299 एतिसलात, अभी ये ऑन एतिसलात, एतिसलात के ऊपर की बात कर रहे हैं। एतिसलात और डुओ दोनों का कमीशन डिफरेंट है। 299 जो प्लान अगर कस्टमर लेता है, फिर मेरी बात गौर से सुने, अगर कस्टमर 299 का प्लान मुझसे लेता है, मतलब आपसे लेता है, आपके रेफरेंस का कस्टमर है, अगर 299 का प्लान वो लेता है तो आपको जाएगा 160, कितना दरम, 160 दरम। 299 प्लान अगर वो लेता है एतिसलात का तो आपको कमीशन जाएगा 160 दरम, ठीक है। आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है विदाउट एजेंट कमीशन, इसमें एजेंट का कमीशन नहीं होगा। अब आप बोलेंगे यार जब हमें रियल एस्टेट का एजेंट कस्टमर देगा तो ऐसा कैसे हो सकता है वो कमीशन ना ले। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें कमीशन नहीं चाहिए, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें खुद चाहिए। जो खुद लेता है तो वो कमीशन नहीं लेता, ठीक है। तो जब एजेंट कमीशन नहीं लेगा, ये बात मेरी अपनी कान खोल के सुन लें, जब एजेंट आपसे, रियल एस्टेट का एजेंट जो आपको कस्टमर देगा, अगर वो कहे मुझे कमीशन नहीं चाहिए, या फिर आप उसको रिक्वेस्ट करके मना लेते हैं कि भाई कमीशन ना लें, तो अगर वो आपसे कमीशन नहीं लेता, ठीक है, तो फिर मैं आपको आपकी जो पेमेंट है वो भेजूंगा 160 दरम। तो आप फिर 160 दरम को आप कन्वर्ट कर लेना पाकिस्तान रुपीज में, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। पर अगर एजेंट कमीशन लेता है तो 299 पे एजेंट का कमीशन है 110 दरम, कितना, 110 दरम। 299 पे अगर एजेंट कमीशन नहीं लेता तो 160, अगर एजेंट कमीशन लेता है तो एजेंट का 299 पे कमीशन कितना देते हैं, 110 दरम, तो उसको दे देते हैं। तो पीछे कितना बच गया, 160 में से 110 निकालें, 50 दरम। फिर सुन लें 299 पर अगर एजेंट कमीशन नहीं लेता तो आपको 160 दरम बचेंगे, अगर एजेंट कमीशन लेता है तो आपको ओनली 50 दरम बचेंगे, ठीक है। ये देख लें, अगर एजेंट कमीशन नहीं लेता तो आपको 160 दरम बचेंगे, अगर एजेंट कमीशन लेता है, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर 299 का एजेंट कमीशन नहीं लेता तो आपको 160 दरम बचेगा, अगर एजेंट कमीशन लेता है तो 110 दरम बोलेगा और 50 दरम आपको बचेगा। फिर एतिसलात का अगला प्लान है 389 वाला। अगर एजेंट 389 वाला प्लान लेता है, ठीक है, कस्टमर जो है वो 389 वाला प्लान लेता है और एजेंट उसमें से कमीशन नहीं लेता, ठीक है। ऊपर कस्टमर ने 299 वाला प्लान लिया और एजेंट ने कमीशन नहीं लिया तो 160 दरम बचेगा। और अगर इधर 299 वाले में और इधर 389 वाले में अगर कस्टमर 389 वाला प्लान लेता है और तो आपको 200 दरम कमीशन बचेगा, ठीक है। और अगर एजेंट ने कमीशन नहीं लिया, मैंने साफ साफ लिखा विदाउट एजेंट कमीशन, अगर एजेंट कमीशन आपसे नहीं लेता तो आपको 200 दरम बचेगा। लेकिन अगर एजेंट कमीशन लेता है तो हम 389 वाले प्लान में 130 एजेंट को कमीशन देते हैं, ठीक है। 130 एजेंट को हम जब कमीशन देंगे तो लाज़मी बात है आपको 70 दरम बचेगा, ठीक है। 70 दरम, ये 70 देख के आप परेशान ना हो, या आप कन्वर्ट करें तो मतलब अच्छी रकम बन जाती है। अगले पे आ जाएं, एतिसलात पे 429 वाले प्लान पे आ जाएं। अगर कस्टमर 429 वाला प्लान लेता है और एजेंट आपसे कमीशन नहीं लेता तो हम आपको मैं आपको पे करूंगा 210 दरम, ठीक है, विदाउट एजेंट कमीशन। मीन्स अगर एजेंट आपसे कमीशन नहीं लेता, अगर एजेंट आपसे कमीशन लेता है तो हम 429 पे 140 है एजेंट का कमीशन, तो आपको पीछे बचेगा 80 दरम कमीशन, ठीक है। आपका पीछे क्या बचेगा, 80 दरम। ये देख लें, बाकी जो प्लान है 639 वाले, 699 वाले, उनकी अगर डील हो गई उसका कमीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं अभी उसका कमीशन आपको नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपकी जितनी लंबी मतलब इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं होगी। बाकी अल्लाह की मर्जी, जब हो भी जाए तो इंशाल्लाह उसकी अमाउंट अच्छी होती, ज़्यादा होती है। अगर 639 वाला प्लान कस्टमर लेता है, उसमें एजेंट कमीशन ले भी ले तो इतना इशू नहीं होता, कमीशन अच्छा मिल जाता है। डुओ पे आ जाए जी, ऑन डुओ, ठीक है, डुओ पे आ जाए। अगर डुओ पे एतिसलात के मुकाबले में कमीशन अच्छा होता है। डुओ का 299 का प्लान कोई लेता है,
ठीक है, ऊपर भी इत्तिसालात का 299 का था। अगर डुओ का 299 का कोई प्लान लेता है तो आपको मैं पे करूंगा 210 दरम, 210 दरम, लेकिन विदाउट एजेंट कमीशन। इधर भी वही सिस्टम है, अगर डुओ का कस्टमर आपको मिलता है और डुओ का प्लान वो ले लेता है 299 का और उसमें एजेंट कमीशन नहीं लेता तो वो आपको 210 दरम में पे करूंगा। लेकिन अगर एजेंट कमीशन लेता है तो हम डुओ के ऊपर 299 वाले प्लान में 120 दरम एजेंट को कमीशन देते हैं, 90 दरम आपको पीछे बचेगा। 299 वाला डुओ के प्लान में अगर एजेंट कमीशन लेता है 120 दरम तो मैं आपको कितना पे करूंगा, 90 दरम, ठीक है। अगले पे डुओ के प्लान पे आ जाए 389 के प्लान। देखें इत्तिसालात और डुओ के प्लान सेम होते हैं, बट डुओ वाले कमीशन अच्छा रिलीज करते हैं पीछे से, इसलिए आपको मैं अच्छा कमीशन देता हूँ। 389 वाले में अगर एजेंट कमीशन नहीं लेता, डुओ के प्लान की बात कर रहा हूँ, तो ये 280 दरम में आपको दूंगा, ठीक है, विदाउट एजेंट कमीशन। अगर एजेंट कमीशन नहीं लेता तो मैं आपको 280 दरम कमीशन दूंगा। लेकिन अगर एजेंट कमीशन लेता है 140, एजेंट 389 पे कमीशन लेगा 140, तो मैं आपको 140 सेंड करूंगा, ठीक है। अगर फिर सुन लें 389 वाले डुओ के प्लान में अगर एजेंट कमीशन नहीं लेता तो मैं आपको भेजूंगा 280। अगर एजेंट कमीशन लेता है 140, हम फिर उसका कमीशन 140 389 पे, तो हम आपको 140 पे करेंगे। फिर डुओ के 429 वाले प्लान पे आ जाएं। अगर आप डुओ का 429 वाला प्लान लेते हैं तो मैं आपको पे करूंगा 310 दरम, 310 दरम विदाउट एजेंट कमीशन, ठीक है, अगर एजेंट कमीशन नहीं लेता। अगर 160 दरम जो है अगर एजेंट ठीक है, और अगर एजेंट कमीशन लेता है 150 दरम हम देते हैं डुओ के 429 पर एजेंट को कमीशन 150, तो 150 एजेंट ले लेगा, 160 आपको बचा होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये इत्तिसालात और डुओ के तमाम जो ये आपकी कमीशन लिस्ट आपको अच्छी समझ आ गई होगी। सिंपल है, एक कमीशन है विदाउट एजेंट कमीशन, जिसमें वो प्रॉपर्टी वाला एजेंट है वो आपसे कमीशन नहीं लेगा, उतना आपको पे करूंगा, और दूसरा कमीशन है जो अगर प्रॉपर्टी वाला कमीशन लेता है तो आपको कितना बचेगा, ठीक है। इस तरह आपने ये समझ लिया है, ठीक है, ये आपने समझ लिया है। तो ये जो है ये आपकी पेमेंट का रूल है। तो बाकी बातें आपको मैंने सब समझा दी है, काम किस तरह शुरू करना है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें लिस्ट आ जाती है, इत्तिसालात के प्लान्स आ जाते हैं, डुओ के प्लान्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें और ये आपकी कमीशन लिस्ट आ जाती है, आपकी कमीशन लिस्ट आपके पास आ जाती है, एजेंट की कमीशन लिस्ट आपके पास आ जाती है, और क्या मिलेगा, और बस एरियाज हैं और तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास है। और हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप सबको ठीक है अपनी व्हाट्सएप की डीपी पे बहुत जो है मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपने मेरी डीपी देखी है, इत्तिसालात की लगी है, मैं वहाँ पे हेड ऑफिस में मेरा नाम रजिस्टर है, मेरे पास लाइसेंस है, इसलिए मैं ये डीपी लगा सकता हूँ, आप ये डीपी नहीं लगा सकते। मैं आपको डीपी भी सेंड करूँगा कि आपने डीपी कौन सी लगानी है, ठीक है, डीपी में भी आपको सेंड करूँगा, आपने देख लें, यहीं पर मैं अभी देख लें, लेकिन मैं आपको फिर सेंड कर दूँगा। ये देखें, ये डीपी आप देख रहे हैं, ये डीपी आपने लगानी होगी, जिसमें आप डुओ भी शो कर रहे हैं, इत्तिसालात भी शो कर रहे हैं। इसमें आप उसको बता रहे होते हैं कि भाई हम डुओ की भी सेल्स करते हैं और इत्तिसालात की भी सेल्स करते हैं, ताकि वो मिक्स माइंड हो। मैंने ओनली इत्तिसालात की इसलिए लगाई हुई है, मेरा मेन काम इत्तिसालात में, लेकिन मैं डुओ की सेल्स जुगाड़ में उठा लेता हूँ, ठीक है, वो हमारे पास है, सिस्टम है उसका, डुओ की सेल ही प्रोसीड हो जाती है। ओके, तो ये आप सारा काम है। एक बार फिर पूरे काम को कंक्लूड करते हैं, कोर्स को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड कैसे करेंगे? हाँ, लिस्ट उठाई, ठीक है, लिस्ट मैं आपको भेजूंगा, वो जो वाइट लिस्ट है, वाइट लिस्ट उठाई आपने, वाइट लिस्ट में से एरिया देखा, जैसे ये जर्क इंडस्ट्रियल, इसको देखा, उसको जाके क्रोम पे सर्च किया, जर्क इंडस्ट्रियल, आगे लगा दिया रूम फॉर रेंट, ठीक है, वहाँ डुबी सेल में गए, नंबर सेव किए, प्रॉपर्टी एजेंट्स के नंबर होंगे, वो आपने सेव किए, उनको एक दिन में 100 नंबर सेव किए, उन 100 को आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, ठीक है, मैसेज कर दिया। फिर डुबी सेल ख़त्म, नेक्स्ट आ जाए बेयूथ, ठीक है, बेयूथ ख़त्म,
फिर आ जाए प्रॉपर्टी फाइंडर। इन 3 वेबसाइट को खाली करें एक एरिया में से। जर्फ इंडस्ट्रियल ख़त्म हो गया, अगले एरिया कर दें नखील 1। नखील 1 लिखें क्रोम पे, आगे लिखे रूम फॉर रेंट, लिखिए रूम फॉर रेंट लिख के वही डुबिज़ल, तीनों डुबिज़ल आएगा, बेयूत आएगा, प्रॉपर्टी फाइंडर आएगा। ठीक है, सर्च करें, शुरू हो जाएं। ठीक है, और नंबर सेव करें और काम स्टार्ट कर दें अपना। ठीक है, इस तरह आपने ये लिस्ट जो है ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेहनत के साथ काम करेंगे तो मेहनत के साथ काम करें तो अच्छा कमीशन आएगा। ठीक है, अच्छी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये आप ये आपको पता है पाकिस्तान की करेंसी में काम नहीं कर रहे, धर्म की करेंसी में काम कर रहे हैं, तो आपको पता है इनकम अच्छी बन जाएगी, पैसे अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, तो आप सब जो है वो आपने उम्मीद है आप सबको ये कोर्स जो है वो समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप ग्रुप में बेला झिझक पूछ सकते हैं। जो चीज़ समझ नहीं आ रही मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपने जो है वो कोर्स अच्छी तरह देख लिया होगा, एक ही चीज़ को देख लिया होगा। तो अगर कोई और भी है इंटरेस्टेड तो उसको ग्रुप में ऐड करवा दें, ग्रुप में ऐड कर लें, उसको ट्यूटोरियल भेज दें ताकि वो शुरू से ऑल तक आपके साथ हमारे साथ काम करने में वो भी हमारे साथ काम कर दे। क्योंकि अच्छा है, ज़्यादा लोग काम करेंगे, साथ काम करेंगे, हेल्प हो जाएगी, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अभी आप आगे और काम करेंगे आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप बोलेंगे यार क्या बात है यार, वहाँ पे क्या सिस्टम है। इस तरह आपको नॉलेज भी मिलेगी, कमाई भी होगी, आपको काम करने मज़ा भी आएगा। बस ये कंसिस्टेंट रहना, ये नहीं करना यार मैंने 100 नंबर सेव किए, 100 लोगों को मैसेज भी किया, मुझे रिप्लाई नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके मतलब तंग हो जाएंगे कि यार 100 लोगों को मैंने मैसेज भी किया, 100 का नंबर भी सेव किए, 100 को मैसेज भी किए, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। इस तरह फिर आप डिसहार्ट नहीं होना। अपनी एक दिन 100 का रिप्लाई नहीं आया, आप बोलें कोई बात नहीं मैं फिर करूँगा। इस तरह करेंगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई आएगा और ज़रूर सेल्स निकलेंगी। और मैं पूरी जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं आपकी करूँगा। ठीक है, मैं हर टाइम ऑनलाइन हूँ, जो चीज़ पूछनी है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कोर्स देखने का। अल्लाह हाफिज़।